नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। हम खबरों के सफर की चर्चा करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नामीबिया से आए 8 चीतों में से एक मादा चीते की मौत हो गई। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और उसका इलाज करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी मौत हो गई। ये वही चीते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने बेड़े में छोड़ा था, उनका रखरखाव भी किया था, लेकिन बीमार चल रही मादा जिसका नाम सासा है, उसकी मौत हो गई। आगे खबरों में क्या बात होगी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कुनबे में फिर से कलह शुरू हो गई है। हालांकि यह कलह कुछ महीनों पुरानी है, लेकिन आज जेपी अग्रवाल के एक बयान ने इस कलह में आग में घी कर डालने का काम किया है। विस्तार से इसकी बात होगी। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और जेपी नड्डा की क्लास की। आपको लिए चलूंगा मैं दिल्ली, उसके बाद जहां विपक्ष को सब कुछ काला नजर आ रहा है, और उसके बाद अतीक अंसारी जो पहुंचने वाला है प्रयागराज के दड़वे में। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस के कुनबे की। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी महीने में विधानसभा चुनाव होने, कमलनाथ ये मानकर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे। हकीकत भी कुछ ऐसी ही लगती है, लेकिन बीच बीच में अरुण यादव और जीतू पटवारी के बयानों ने निर्विवाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ को लेकर कुछ बयानबाजी कर दी, जिसके कारण मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुर्सी हिल गई। इसके बाद कमलनाथ अपने हेलीकॉप्टर में अरुण यादव को घुमाने लगे और जीतू पटवारी विधानसभा में उलझ गए। दोनों के सुर नरम पड़ गए, लेकिन आज उन्हीं स्वरों को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने फिर तेज हवा दे दी है। एक खास बयान देकर उन्होंने मध्य प्रदेश में माहौल बना दिया है। असल में पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? जवाब जेपी अग्रवाल ने दिया, और जो जवाब दिया वो सुनिए क्या दिया। मैं इस सवाल का कई बार जवाब दे चुका, मुझे समझ में नहीं, बार बार आप घूम फिर के उसी सवाल पे आते हैं। एक कायदा, हर पार्टी का एक कायदा होता है। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। एक जो शांत झील होती है ना, उस झील में अगर आप पत्थर फेंक दें तो क्या होता है? पूरी झील का पानी हिल जाता है। उसी तरह जेपी अग्रवाल के इस बयान ने झील में कंकड़ फेंकने का काम किया है। आपको याद दिला दें कि इसके पहले कांग्रेस कमलनाथ को अवश्यंभावी मुख्यमंत्री बता चुकी है। मैं कुछ देर रुककर आपको अवश्यंभावी का मतलब बता देता हूं कि अवश्यंभावी यानी कि अवश्य होने का हो या अनिवार्य हो। अब 8 फरवरी को एक ट्वीट किया गया जो कि सियासी गलियारों में खूब छाया रहा। 10 बजे रात को मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल मैसेज आया। इस ऑफिशियल मैसेज में कहा गया कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अवश्यंभावी मुख्यमंत्री हैं। अब जब यह मैसेज आया तो इस मैसेज को लेकर तमाम तरह की चर्चा होने लगी। लेकिन यह मैसेज आया क्यों, यह समझने वाली बात है। मैसेज इसलिए आया क्योंकि मुख्यमंत्री, जो कमलनाथ अपने आप को मान चुके थे और कांग्रेस भी मान रही थी, मध्य प्रदेश के 2 नेता अरुण यादव और अजय सिंह के बयानों ने पूरा माहौल गड़बड़ा दिया। और वो माहौल कैसे गड़बड़ाया? बयानों के जरिए। तो एक बार सुन लीजिए कि जब इनके बयान आए तो भावी मुख्यमंत्री को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह से बहस छिड़ गई। सुनिए। सिस्टम है हमारी पार्टी का। कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनको सोनिया जी, खरगे जी, राहुल जी ने बनाया। वो हम सबके अध्यक्ष, हम तो कार्यकर्ता हैं। जो अध्यक्ष हैं, जो मैंडेट हमको देंगे काम करें, हम तो करेंगे। चेहरा वो होंगे। देखिए, ये कांग्रेस में कभी नहीं हुआ है। हाँ। पता नहीं क्यों आप लोग इस तरह की चर्चाएं हमेशा होती है। बीजेपी कहती है हमेशा जो है। उनको शायद पता नहीं, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ।
कांग्रेस पार्टी का क्लियर मैंडेट है, आज से नहीं, हाँ। जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी जहाँ स्टेट्स होती है वहाँ कभी चेहरा घोषित नहीं करती। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश से तो नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। अब सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है कि अभी तक यह माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ जाने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी की बीमारी खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के बाकी नेताओं को देखें तो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, सुरेश पचौरी हो, अरुण यादव हो या बाकी नेता हो, किसी को भी इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार बनी तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल के इस बयान से उन लोगों के दिलों में एक दीपक जला दिया है जो अब तक दबे हुए बैठे थे। अब बीजेपी चुनाव के मुहाने पर खड़ी होकर कमलनाथ और कांग्रेस के मजे ले रही है। इस तरह से सुनिए। अग्रवाल कह रहे हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली तय करेगा, यहाँ पे उनको भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। अरे सूत न कपा जू में लटालटी, कांग्रेस की कभी सरकार अब जीवन में बनना ही नहीं है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, कमल का फूल ही खिलेगा। देखो, जेपी अग्रवाल जी को ये अच्छी तरह से पता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस के विधायक ही नहीं जीतने हैं तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन। इसलिए उन्होंने कह दिया कि कमलनाथ जी के नाम पर चुनाव तो होगा पर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का फेस नहीं है। दूसरा संकेत बहुत साफ है कि कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है। कर कमलनाथ जी ने सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दे डाली। राहुल गांधी जी के लिए जो सत्याग्रह कथित रूप से हुआ था उससे गायब हो गए कमलनाथ जी। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब कमलनाथ जी गायब हो गए। तो कमलनाथ जी ने सीधी चुनौती केंद्र को दे रखी है, इसलिए केंद्र भी उनका ऑपरेशन करने में लगा हुआ है। लेकिन खुदा ही मिले न विसाले सनम, ये कांग्रेस का हाल होने वाला है। असल में जेपी नड्डा रविवार को भोपाल पहुंचे। अब मैं आपको बीजेपी की कहानी बता रहा हूं। ये तो मैंने कांग्रेस की कहानी बताई, यानी कि जेपी अग्रवाल की।